Okay. After that basic definition and explanation of demand, the word demand, अब हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली states a relationship between price of a good and a quantity demand of a good, and which is an inverse relationship। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक वर्ड में लिखूं कि द लॉ ऑफ डिमांड states that and all else equal, being equal या being constant, ठीक है, इक्वल लिख दें या कांस्टेंट लिख दें जैसे आपको सही लगे। ठीक है, जिसका एक और नाम बनता है सेक्टर्स पैराडॉक्स। ठीक है, when the price of a good increases, the quantity demand decreases and vice versa। सो ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो सेम गुड की जो क्वांटिटी डिमांड है, सेम गुड की क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अगर हम बिल्कुल बेसिक मतलब दें तो कि वो महंगी हो गई है, अब लोग उसको नहीं खरीदेंगे, सिंपल। मगर पीपल का ये बिहेवियर जब वो दो चीजों के ऊपर रिलाय करता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो अगर इसको मैं यहाँ पहले देखूं कि वाइस, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो ये कह रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between the price of good and the quantity demand of that same good। ये बात याद रखिए कि जब हम लोग एक लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं या आगे चल के करेंगे सब कुछ, तो हम एक गुड की बात करेंगे, एनी वन गुड। प्राइस किसी और गुड की और क्वांटिटी डिमांड किसी और गुड की बात नहीं होगी। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को पहले। ठीक है, सो बेसिकली कह रहे हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड। तो व्हाट इज द रीजन, यानी कि ये प्राइसेस के बढ़ने से पीपल कम खरीद रहे हैं, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों पर डिवाइडेड है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑल एल्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है, बाकी सब अपनी जगह पे कांस्टेंट है, यानी कि जो इनकम है वो भी अपनी जगह कांस्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, तो दो फैक्टर्स है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और एक इनकम इफेक्ट है। सॉरी, मुझे नहीं पता चला फोन कब रिकॉर्ड करना बंद कर गया, तो मैं डायरेक्ट से फिर शुरू कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा रिकॉर्ड कर चुकी थी। वेल, मैं ये बता रही थी कि वो जो इनवर्स रिलेशनशिप था बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों में ये होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के नाम से बात ये हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका में ये होता है कि कंज्यूमर चूंकि जो गुड वो खा रहा है वो एक महंगा हो गया, अब वो खा नहीं सकेगा, तो वो जो है वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ, जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है मजीद मार्केट में जो कि सस्ता होगा, वो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। जो दूसरा फैक्टर बनता होता है इनकम इफेक्ट, यानी कि अब इनकम चूंकि आपकी कांस्टेंट अपनी जगह पे, तो आपकी कीमतें जो है वो
ज्यादा बढ़ गई हैं, उसकी वजह से अब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो ऑन रियल टर्म्स कम हो गई है। ठीक है, तो आप सिंपली इस चीज को ऐसे करें कि यू कैन जस्ट अफोर्ड दैट गुड एनीमोर, तो अब आप उसको कम खरीदते हो, और उसको कम खरीदने की वजह से उसका कमी पेश पूरी कैसे करते हो, आप उसके चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी, आई थिंक आई शुड मूव टू अनदर बेटर वन। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है फॉर अ डे आपके पास 70 रुपीज थे, ठीक है, और आप हैबिचुअल थे एक सैंडविच खाने के, और समथिंग एल्स, एनी गुड, चलो जो कंजम्पशन की जो भी गुड थी वो, और आपको वो 70 रुपीज की मिलती थी। ठीक है, उसकी प्राइस 70 थी। ठीक है, लाइकवाइज मैनी मोर इंडिविजुअल्स थे जो कि 70 रुपीज का यही खा रहे थे, बट क्या हुआ, इसकी कीमतें बढ़ के जो है वो 80 पे चली गई। अब आप तो 70 ला रहे थे, अब तो आप उसको नहीं कंज्यूम कर सकते, सिमिलरली मैनी मोर इंडिविजुअल्स जो है वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये चीज जो है इस वजह से आपकी जो है, अब चूंकि वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, यू विल मूव टू अनदर गुड विच इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज का ही आपको जो है वहां पे एक वेजिटेबल रोल मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसकी तरफ मूव कर जाओगे। तो इनकम इफेक्ट यानी कि परचेजिंग पावर की वजह से जो कमी बेशी हो रही है, ठीक है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट होने की वजह से जो है अब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, इस वजह से आप उसको कम कंज्यूम करते हैं। और दूसरी तरफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि चूंकि अब आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अब आप कंज्यूमर जो है वो उसके ऑल्टरनेटिव जो है उसके सब्सटीट्यूट्स जो है वो आप उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को समझ में आ गया होगा।